हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 26 तारीख यानी आज सुबह मॉर्निंग का ही व्लॉग। और बस यहाँ पे मैं टिफ़िन तैयार कर रही थी शरण के लिए, क्योंकि वापस से वही रूटीन जो है वो शुरू हो चुकी है कि बच्चे का टिफ़िन बनाना है, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं शरण के। तो बस मैं यहाँ बना रही थी आलू के परांठे शरण के लिए टिफ़िन में। और आलू मैंने ना रात को ही बॉईल करके रख दिए थे, क्योंकि सुबह के टाइम ना कई बार हड़बड़ी हो जाती है, गरम गरम आलू कई बार छीले नहीं जाते हैं या कुछ है। तो मैंने ना रात को आलू बॉईल करके रख दिए थे और बस मैंने सुबह सिर्फ शरण के लायक आलू ना छील लिए थे और बाकी आलू मैंने वैसे ही वापस रख दिए थे कि जब बाकी सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी ना तो मैं तभी उन्हें छील लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने 2 तवे रख दिए ताकि जल्दी आलू हो जाए, जल्दी परांठे बन जाए। और बस आटा वगैरह तो था थोड़ा सा गुना हुआ, तो मैंने कहा मैं उसके लिए शरण के लायक तो बन ही जाएंगे और बाकी जब मैं दोबारा नाश्ता बनाऊंगी ना तब फिर मैं आटा गूंद लूँगी और तब बना लूँगी। और ना ऐसे ही होता है, जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं ना, तो नाश्ता ही कम से कम 2 बार बन जाता है। एक तो बच्चों का टिफ़िन बनाना रहता है, बाद में फिर नाश्ता बनाओ, क्योंकि ना मैं ठंडा नाश्ता नहीं देती, मैं फटाफट गरम गरम बनाकर ही सबको नाश्ता कराती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने शरण के लिए परांठे सेकने लग गई थी, मैं बेल रही हूँ परांठे और फटाफट बेलते बेलते ना साथ साथ मैं सेक भी दूँगी। मैंने 2 तवे रखे थे ताकि जल्दी हो जाए और शरण यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा था और फटाफट ना मैं 2 तवे लगा के मैंने ना फटाफट उसको पराठे को सेकने लग गई। और ना यहाँ शरण मेरे से पूछ रहा था, मम्मा आप इतने इजी तरीके से कैसे बना लेते हो आलू के पराठे, क्योंकि उसे ना कुकिंग का बहुत शौक है शरण को। तो वो ना यही कहता है, मम्मा मैं बड़ा होके ना शेफ़ बनूंगा। तो बाद में ना मेरे से पूछ रहा था तो मैं उसे सिखा रही थी, देख ऐसे मतलब पेड़ा लेके इसको ऐसे फैला के इसमें आलू भरते, क्योंकि वो जब भी बच्चों का क्या होता है ना, जब वो बनाते हैं उनको प्रैक्टिस तो रहती नहीं, उसका आलू का पराठा जो होता है ना हमेशा फट जाता है। तो वही वो मेरे से पूछ रहा था कि मम्मा आप कैसे बना लेते हो। तो बस यहाँ मैं उसको वही बता रही थी कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ करके। तो कहने लगा अच्छा अगली बार मैं भी ऐसी ट्राई करके देखूँगा। तो बच्चों को कई चीज़ें जानने की मतलब रहता है, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट रहता है ना, बच्चा उस चीज़ के बारे में ज़रूर पूछता है। और बस मैंने ना शरण के लिए परांठे मतलब ना फटाफट 3 परांठे बना दिए थे, क्योंकि बच्चे क्या स्कूल में टिफ़िन शेयर करके खाते हैं ना, इस करके मैंने उसके लिए 3 परांठे बना दिए थे ताकि बच्चे जो दूसरे हैं वो भी साथ में खाएंगे, तो चलो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और शरण कह रहा था, मैंने उसको कहा कि तू नाश्ता भी कर ले। कहने लगा नहीं मम्मा मैं नाश्ता नहीं करके जाऊंगा, क्योंकि ना मेरे को उल्टी जैसे लग रहा है। जैसे बच्चे क्या रूटीन एकदम चेंज हो जाती है ना, छुट्टी रहती है तो बच्चे आराम से सो के उठते हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह करने का टाइम बच्चों का चेंज हो जाता है और मॉर्निंग में फिर अचानक से उठना पड़ता है स्कूल के टाइम पे, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बच्चों को अजीब सा लगता है। बच्चों को क्या बड़ों को भी थोड़ा सा ऐसे होने लग जाता है। तो बस यहाँ पे शरण चले गया स्कूल, मैंने उसका टिफ़िन तैयार करके दे दिया था, वो स्कूल चले गया। और बारिश ना लगातार गिर रही है, जैसे झड़ी सी लग जाती है ना बरसात में, वैसे लगातार बारिश हो रही है। तो बारिश गिरी थी तो ये शरण को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। और बस यहाँ पे ना उसके बाद मैं आई, फिर अंदर आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत काम वगैरह किया और करने के बाद जैसे चाय पीते हैं, चाय वगैरह पी। उसके बाद फिर मैंने ना नहा ली, नहाने के बाद फिर नाश्ता वगैरह बना ली दोबारा से। जब सब ने नाश्ता करना था तब नाश्ता वगैरह बनाने के बाद उसके बाद थोड़ी देर नाश्ता करने के बाद कोको के साथ मस्ती वगैरह मारनी रहती है। और फिर ना थोड़ी देर मैं लेट गई थी, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं होती। कोको ना बिल्कुल नहीं सोने देता है, 3 बजे तक कोको मेरे को बिल्कुल नहीं सोने दिया। कोको ने इतना तंग करता रहा, फिर 3 बजे के बाद वो बार बार मेरे को उठा के बाहर लेके जाता है कि चलो उठो मम्मा। फिर ना वो इतना ज़्यादा इरिटेट कर देता है ना, कंबल खींचता है, ऊपर पलंग पे चढ़ जाता है, फिर वो तंग कर ही जाएगा, इतना परेशान कर देता है ना कि फिर उठना ही पड़ता है। और अगर मैं बोलूँगी ना जा, मैं नहीं जाती, तो वो रमन को तंग करने लग जाता है। फिर रमन बोलेगा मम्मा इसको देखो ना ये कितना तंग कर रहा है, तो फिर मुझे ही उठना पड़ता है। तो इस वजह से क्या मेरी नींद पूरी नहीं होती। फिर जब तक वो नहीं सोता ना तब तक फिर मेरे को भी जगना
जाना पड़ता है। तो 3 बजे तक ना उसके करके मैं जगती रही और उसके बाद सोई ना। तो फिर जब सुबह उठी ना तो अजीब सा लग रहा था, जैसे ना मतलब चक्कर चक्कर टाइप का लग रहा था, क्योंकि मेडिसिन लेती हूँ ना तो उसका असर बहुत ज़्यादा है, मतलब हैवी डोज रहता है ना मेरी मेडिसिन का, तो उसकी वजह से बहुत चक्कर चक्कर आ रहे थे। तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी। फिर ना मैं 12 बजे काम करने लगी, पौने 12 भी नहीं, सच 11:30 बजे लग गई थी काम करने के लिए, क्योंकि बच्चों ने जाना था ना। शरण तो स्कूल चले गया था, उसके बाद इनकी जो स्पोकन इंग्लिश क्लास होती है ना वो थी, तो भैया आ गए थे पौने 12 बजे गाड़ी लेके कंपनी से। तो भैया के आने के बाद फिर मैंने मतलब शरण के लिए दोबारा से टिफ़िन तैयार किया, क्योंकि शरण को रमन ने जाना था स्पोकन इंग्लिश क्लास, तो रमन शरण का टिफ़िन लेके गया था। मैंने रमन को कह दिया था कि उसके लिए एक मतलब टिफ़िन और ले जा, पता नहीं उसने खाया भी है कि नहीं खाया है, और 2 बजे तक तुम लोग आओगे, 2 बजे तक आओगे तो फिर वैसे ही लेट हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, उसके लिए टिफ़िन ले जा। तो फिर रमन उसके लिए टिफ़िन वगैरह ले गया था, उसके कपड़े मतलब शर्ट ले गया था उसकी, क्योंकि उसने स्कूल के कपड़े पहने हुए थे। तो उसके बाद फिर बच्चों के रमन के जाने के बाद फिर मैं फटाफट डस्टिंग में लगी। फिर हॉल की डस्टिंग की मैंने पूरी, फिर कमरों की मतलब ऐसा हो जाता ना, एक के बाद एक बहुत काम हो जाते। और सोफ़े के कवर ना अभी कुछ दिन पहले ही मैंने 4-5 दिन पहले ही कुछ मेरे ख्याल से मैंने धोए थे, और वो कवर इतने गंदे हो गए ना, जब मैंने देखा तो इतने गंदे लग रहे थे। मैंने उतार के ना धोने के लिए निकाल दिए उसे, और ना मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, लेकिन इस बीच में ना लाइट चली गई, तो इस करके ना कपड़े हुए ही नहीं। और जब मैंने इनको कॉल करके कहा कि मतलब लाइट नहीं है, तो इन्होंने पता किया तो पता चला 2:30 बजे लाइट आएगी। तो मैं तो इंतज़ार नहीं कर सकती थी इतना लंबा, तो मैं काम करने लग गई। इन्वर्टर तो था ही, चलो इतना तो हो जाता है। पर ये था कि हाँ, कपड़े घूम गए थे, लेकिन बाकी आजकल तो कपड़े मशीन में सुखाने बहुत ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया है तो कपड़े वैसे भी नहीं सूखते हैं। तो इस वजह से मैंने फिर कहा कि चलो लाइट आएगी उसके बाद ही मैं कपड़े धोऊंगी। तो कपड़े मशीन में घुमा के मैंने रख लिए थे, और बस मैं यहाँ पे हॉल की क्लीनिंग करने लग गई थी। तो हॉल में तो फिर यही चीज़ होती है, एक एक चीज़ निकाल के हटा के साफ़ करना, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और बच्चों की ऐसी आदत होती है ना, अभी मैंने ये ड्रॉर खोला ना, तो इसमें से ना चिप्स के पैकेट निकल रहे थे। और रमन शरण की आदत ऐसी है ना, वो लोग चिप्स के पैकेट, रमन की खासकर, वो खाता है ना चिप्स के पैकेट, नीचे फेंकूंगा तो मम्मा देखेगी, गुस्सा होएगी, मम्मा पापा भी गुस्से होंगे कि डस्टबिन में क्यों नहीं डाले। तो वो क्या करेगा ना, वो या तो गद्दे के नीचे मतलब रख देगा, या अपनी पैंट में रख लेगा, या फिर उसको किसी ड्रॉर वगैरह में डाल देता है। इस तरीके के वो काम करता है। तो मैंने अचानक ड्रॉर खोला ना, तो उसमें से काफ़ी सारे निकले, फिर मैंने उसको सबको फेंका। ऐसे काम उसके होते हैं। फिर अब मैं बस इधर की सफाई में लग गई हूँ, और मैं इधर की सफाई भी ना पूरी अच्छे से कर लूँगी। देखिए पहले हॉल की क्या हालत करके रखी थी बच्चों ने, और मैंने अब पूरा सेट कर दिया। उसके बाद मैंने डैडी जी का कमरा भी पूरा क्लीन कर लिया था। डैडी जी का कमरा करने के बाद ना मैं आ गई थी हमारे बेडरूम में, और बस मैं इधर भी ना पूरा साफ सफाई कर रही हूँ। तो डस्टिंग करने के बाद ना आज मैंने ना यहाँ की भी बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। फिलहाल के लिए आज मैं ये कपड़े नहीं धोंगी, क्योंकि मशीन में मैंने कपड़े घुमा के रख लिए थे। ये कपड़े अब मैं नेक्स्ट दिन धोंगी। तो ऐसा मतलब रहता है ना कि बरसात जब शुरू होती है ना, तो पूरे काम करने का तरीका ही चेंज हो जाता है। हर मौसम में खासकर ऐसा होता है। तो बरसात में ऐसा होता है कि अपन कपड़े को एक भी दिन मतलब रख नहीं सकते। अपन को ऐसा होता है धो लो और सुखा दो, क्योंकि कपड़े सूखने में ही 2-2 दिन कई बार लग जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि नहीं, डेली कपड़े जितने भी निकल रहे हैं, कम है तो हाथ से भले धो लो, लेकिन डेली अब कपड़े धो वाला हिसाब हो जाता है। थोड़े हैं, ज़्यादा हैं, जैसे हैं, डेली कपड़े धो, और डेली मतलब अपने कपड़ों को मतलब सूखने के लिए डाल दो, ताकि ना संभाले जाएं कपड़े। तो बस यहाँ पे मैंने मेरा कमरा भी, जो हमारा बेडरूम है ना, ये भी मैंने साफ़ कर लिया है। और ये पूरा हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया है। और ये देखिए चश्मे इतने सारे हैं ना, बहुत सारे पड़े हैं। कुछ रमन के हैं, कुछ शरण के हैं, कुछ मेरे हैं, इसके अलावा भी और भी पड़े हुए हैं। मतलब ये होता है अपन जैसे कहीं बाहर जाते हैं ना, तो फिर जो चीज़ अच्छी लगती है तो हाँ ले लेते हैं, ये हिसाब होता है। तो कई सारे हो गए हैं इकट्ठे। अब इनको ना मैं एक जगह अलग से इनके लिए जगह बना कर ना उनमें उस जगह पे इन सबको रखूँगी।
इसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था और मैंने फटाफट ना फिर पोछा भी लगा लिया। हॉल में पहले झाड़ू लगा लिया था और पूरे घर में लगा लिया, फिर हॉल में पोछा लगा लिया। उसके बाद डैडी जी के कमरे में भी मैंने पोछा लगा लिया था और हमारे बेडरूम में लगा रही हूँ। इसके बाद ना पोछा वगैरह लगाने के बाद ना फिर मैं खाने की तैयारी में लग गई। तो डैडी जी के लिए तो मैंने तोरियों की सब्ज़ी बना ली थी और हमारे लिए बना रही थी मैं चना दाल की खिचड़ी, जो कि इनको बहुत पसंद है। और वो ना खिचड़ी जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होती, शायद आपने मेरे पहले किसी व्लॉग में देखा होगा, मैंने शायद शेयर की है इसकी रेसिपी पहले। तो बस मैंने क्या करती हूँ ना, चना दाल को धो के ना उसको थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ और उसे थोड़ी देर वैसे ही रहने देती हूँ, ताकि क्या है वो जैसे अपन चावल बनाते हैं ना तो उसके साथ साथ वो दाल सेम टाइम पे पक जाती है, सेम सीटियों में। और अगर अपन कच्ची डालें, उसको ना भिगो के रखें या गरम ना करें ना, तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बस वो कर लिया मैंने। उसके बाद जो दही था ना उसे भी मैंने निकाल लिया, क्योंकि आजकल मैं ना कुछ दिनों से नहीं जमा रही हूँ दही। जिनको थोड़ा बहुत खाना होता है ना तो ले आते हैं और दूध पी लेते हैं रात को, ऐसा है। तो इसके बाद मैंने प्लेटफॉर्म सरफेस पूरा साफ़ कर लिया था, क्योंकि दही थोड़ा सा गिर गया था। और ये देखिए दाल जो है वो बॉईल हो रही थी और दूध भी मैंने बॉईल करके रख लिया था। और अब मैं लग गई खिचड़ी के तड़के की तैयारी करने के लिए। तो इसके लिए मैंने प्याज ले लिया था, टमाटर ले लिया, आलू ले लिया। बस अब मैंने जल्दी जल्दी छिल लूँगी, काट लूँगी। अब बस मैं प्याज, आलू, मिर्ची, टमाटर इन सब चीज़ों को ना कट कर लूँगी। और साथ साथ में ना मैं चीज़ों को संभाली भी जाती हूँ। और जो साथ साथ में इनके साथ साथ में जैसे मैं काम कर रही थी, तो जो भी बर्तन निकल रहे थे उन्हें मैं साथ के साथ धो के रखती जा रही थी, ताकि ना किचन एकदम बिखरी बिखरी ना लगे और मतलब सही, मतलब साफ़ सुथरी लगे। तो मैं ना साथ के साथ उन चीज़ों को भी निपटाती जा रही थी, साथ के साथ में वो काम भी करती जा रही थी। और बस अब मैं कुकर रखूँगी और इन्हें फटाफट से तड़का लगाऊँगी। खिचड़ी या पुलाव बनाती हूँ ना मैं, तो उसमें ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा तेल यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जो अपन राइस बनाते हैं ना वो चिपकते नहीं हैं, बहुत खिले खिले से बनते हैं। तो बस मैंने यहाँ तेल ले लिया और तेल में मैंने जीरा डाला है। जीरा डालने के साथ साथ तेज पत्ता तोड़ के डाल दिया है, एक बड़ा साइज़ का तेज पत्ता, उसके 2 टुकड़े करके डाल दिए। 2 लौंग डाल दी और उसके बाद मैंने प्याज, आलू डाल दिया था। जब वो भून गया उसके बाद फिर अच्छे से भून लेने के बाद ना फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करती हूँ। टमाटर के साथ में ना मैंने जो दाल रखी थी ना वो डाल दी है इसमें, जो मैंने हल्की सी बॉईल की थी वो दाल इसमें डाल दूँगी। और थोड़ा देर भूनने के बाद ना सारे मसाले डाल दूँगी, जैसे नमक हो गया, मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, थोड़ा सा गरम मसाला हो गया। ये सब चीज़ें डालने के बाद ना मैं क्या कर देती हूँ ना कि इसमें चावल डाल देती हूँ। और जितने चावल रहते हैं ना, जैसे 1 गिलास मैंने चावल लिया तो 1 गिलास मैंने दाल का लिया था, तो चावल के हिसाब से दुगना पानी डलता है। तो 1 गिलास चावल के लिए मैंने 2 गिलास पानी का यूज़ किया और 1 गिलास दाल के लिए मैंने 1 गिलास पानी का यूज़ किया, यानी मैंने टोटल 3 गिलास पानी का डाला था। और उसके बाद मैंने इसे 4 से 5 सीटी दिला दी। और उसके बाद भी ना जब मैं इसे खोल के देखा ना मैंने कुकर, तो ये थोड़ी सी कच्ची लग रही थी खिचड़ी, तो मैंने इसे दोबारा से दम दिलवा दिया जिससे अच्छे से पक जाए। और इसके बाद एक तरफ मैं रोटी सेकने लग गई थी और डैडी के लिए सब्जी तो मैंने बना ली थी और बस मैं उसे गर्म कर रही थी दोबारा से, क्योंकि मौसम ठंडा है। तो बस यहाँ पे खाना लगा दूंगी मैं फटाफट सबके लिए, डैडी जी और इनके लिए। तब तक बच्चे भी आ गए थे। तो चलिए मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।